देखिए, ये हवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकली है और ये जहरीली हवा है, वो जहरीली हवा है जो कश्मीर और जम्मू को लड़ाना चाहती है। डोगरा मुख्यमंत्री, कुछ लोग और भी हैं। न देखिए, मैं आपके जो आपका फील्ड है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपके लोग ही, हरमीत जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, वही लोग आज ये कह रहे हैं कि डोगरा सीएम कब मिलेगा। भाई साहब, डोगरा सीएम इससे पहले मिल चुका है। देखिए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी तरीके से यहाँ सरकार चली। जब एलजी आपका है केंद्र में सरकार, आप डोगरा एलजी दे देते, आप चीफ सेक्रेटरी डोगरा दे देते, आप डीजी डोगरा दे देते। हम 29 लेके भी लाचार हैं, हमें आज भी कहीं जाके दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ेगा फाइलें उठा के। तो आज भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि जहां पे डोगरा मुख्यमंत्री देना था, हमने जम्मू स्टेट मोर्चा का गठन किया, मिलकर चुनाव लड़ा था। इन्हीं की मदर ऑर्गेनाइजेशन ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। आज उसके लीडर जो पूर्व विधायक हैं बिश्नाह से, आज वो भारतीय जनता पार्टी की जोली में बैठे हुए हैं। तो तब लोगों ने तो इनको निकाल दिया। लेकिन छुट्टी देने का क्रेडिट आप लेते हैं महाराजा हरि सिंह जी जन्म दिवस पे, आप विलय दिवस की छुट्टी देने का क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी लेते, कहते मोदी साहब ने कर दिया। तो फिर उसी विलय को आप तोड़ना कैसे तोड़ सकते हो, मुझे बताइए ना। कश्मीर के अंदर भी एक आवाज उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को एक किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले जब हार गए तो उसके लिए इन्होंने एक नया पैंतरा खेल दिया कि डोगरा सीएम होना चाहिए, हमने हिंदू सीएम बनाना था। जब आप पावन में रहे, आप एलजी बना दीजिए। भाई साहब, आज भी आपके पास वक्त है, बना दीजिए जम्मू का डोगरा एलजी। क्या कहीं हमने किताबों में या इतिहासकारों में या विशेषज्ञों से कभी ये सुना कि महाराजा हरि सिंह जी थे, वो ये चाहते थे, उनकी ये दूरदृष्टि थी कि कश्मीर कभी अलग हो जाए और जम्मू कभी अलग हो जाए? देखिए, अगर ऐसा होता ना तो मुझे लगता है महाराजा हरि सिंह जी हिंदुस्तान के साथ विलय नहीं करते। कल ही अभी बयान देते हैं कि राजौरी पुंछ को झूठी बनाने की बात करते, इन्हीं का नेता। अभी मांग ये उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। तो फिर एक नेता ये उठ के कहे कि राजौरी पुंछ को, कल को कोई कठुआ नेता उठेगा, कोई विजयपुर से उठेगा, कोई सांबा से उठेगा, कोई उधमपुर से उठेगा, कहेगा सबको यूटी बना दो। देखिए, छोटियां चलती नहीं। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी पीएचडी होल्डर है, जम्मू बंद करवाने में, दंगे करवाने में, रोड ब्लॉक्स करवाने में, ये तमाम चीजों में भारतीय जनता पार्टी ने पीएचडी हासिल करी हुई है। बड़ी देर से उन्होंने इस कसरत को किया नहीं है। तो यही एक वापस जहर है, जहर के टीके लगाइए। जो गोदी मीडिया ये हवा चला रही है कि जम्मू की जनता चाहती है कि अलग स्टेट हो जाए। मैं पाकिस्तानी हूँ क्या? मैं पाकिस्तानी हूँ। जब मैं इस्लामाबाद का हूँ, जब मैं लाहौर का हूँ, मेरे पास भी डोगरा सेक्रेटरीट था जिसको खत्म कर दिया। और यही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, इनके उप मुख्यमंत्री साथ में बैठे थे और पाकिस्तान और इलाहाबाद का शुक्रिया अदा हुआ, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इनमें मुझे लगता है शायद गुर्दे की कमी थी। ये डोगरा सेक्रेटरीट वापस नहीं ला। पॉइंट बनाने से वहां शाबाश मिल जाएगी, तो इस शाबाश से कुछ होने वाला नहीं है। अपने लोगों की आवाज लिखिए। इतिहास उन्हीं पे लिखा जाता है जनाब जो आवाज बुलंद करते हैं। मुझे लगता तलबे चाटुकाता से इतिहास नहीं लिखा जाता। तब 70 शुरू होगा तो अमर अब्दुल्ला सरकार अगर स्टेट हुड का रेजोल्यूशन डालती है, इन एमएलओ का स्टैंड क्या होगा वहां देख लीजिए। ये कभी नहीं बोलेंगे कि स्टेट हुड वापस आने चाहिए। कि स्टेट हुड का इलेक्शन से या बीजेपी के सत्ता में आने से या ना आने से कोई इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लिंक नहीं है। स्टेट हुड तो देना ही देना। ये भी लोग हैं जो कहते थे आज हमारा रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो आज मुझे बताइए रुपये की क्या स्थिति है डॉलर के मुकाबले। ये वही लोग हैं ना, मित्र इनके विदेशों में भागे हुए हैं, ये कहते हैं हम काला धन लाएंगे। तो इस तरह से कहने में देखिए इनका झूठ है। जितना मर्जी बोले उस पर टैक्स नहीं। जीएसटी इन्होंने लाया, गरीबों पे लाया हुआ, दूध पे लगा दिया, राशन पे लगा दिया, लेकिन झूठ बोलने पे जीएसटी नहीं लगाया। तो मुझे लगता है मोदी साहब को जीएसटी झूठ पे भी लगाना चाहिए। पवन गुप्ता जी पिछली बार आजाद थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक विधायक इनका बड़ा देवेंद्र सिंह राणा, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे जनाब। ये भी आपने बाहर से लाए हुए एमसी के। सुजीत सिंह सलाथिया जी बाहर के। बिश्नाह के एमएलए जो पहले कमल अरोड़ा जी थे, वो भी जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो इसलिए आपको वहीं पे सीटें मिली हैं। आपका कुछ नहीं है जनाब, आपके पास। आप ये कह रहे हैं जो 2014 में जो 25 लिए थे, ये 29 जो है इसमें बाहर का मिला जुला भी है कुछ। देखिए, ये वही जो जम्मू स्टेट की बात करते थे, हमने देखा डोगरा स्वाभिमान संगठन है, वो कहती थी कि जम्मू स्टेट जो है बना दिया जाए। हमने देखा एकम सनातन भारत दल है, वो कहते थे कि जम्मू स्टेट जो है अलग बना दिया जाए। उस समय हम जब भारतीय नेताओं से जब बात करते थे तो तब वो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर एक है, हम जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखते हैं। तो आज उन नेताओं को तो वो तो अब अलग अलग पार्टीज में चले गए। तो उनकी बात सही थी या इनकी बात सही है? रोजगार नहीं है। जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोजगारी में तो है ही, कवारों की सूची में पहले पैदान पे जनाब। ये भी एक आंकड़ा है, इन्हीं की सरकार का बनाया आंकड़ा, मेरे घर से तो बना नहीं। तो मुझे बताइए, अब ये सोचते हैं कि ये अगर इनके नेता कुवारे रहेंगे तो हम पूरी जनता को कुवारा रखेंगे। जनाब, हमने हिंदुस्तान को बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना, अपनी सरहदों की रक्षा भी करनी है। तो इसलिए अपना कार्यालय तक ये कुवारापन रखें, जम्मू कश्मीर के नौजवान पे ना फेंकें। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। जम्मू कश्मीर को 10 साल के इंतज़ार के बाद उसकी चुनी हुई सरकार जो है वो मिलने वाली है। कल 16 अक्टूबर है और कल उमर अब्दुल्ला जो है वो शपथ लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री जो हैं वो रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अलग एक हवा भी जो है वो चल रही है। ये हवा है जम्मू बनाम कश्मीर। ऐसा सुनने में मिल रहा है
कि कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गई और जम्मू में बीजेपी जीत गई, लेकिन क्या इससे ये मानना सही है कि जम्मू में अलग हवा चल रही है और कश्मीर की हवा अलग है? कश्मीर को जम्मू से अलग कर देना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर ये खबर सुनी होगी जो आग की तरह फैलती हुई नज़र आ रही है कि जम्मू अलग स्टेट की मांग जो है वो जम्मू की जनता कह रही है। ये उन लोगों का कहना है जो ये हवा चला रहे हैं। लेकिन जम्मू के युवा क्या कह रहे हैं? मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं युवा नेता हैं, हर बार अपनी बात जो है वो फ्रंट होकर जो है वो रखते हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। धन्यवाद अमर जी। प्रताप जी, ये हवा को किस तरह से देखते हैं कि ये एक तो 10 साल बाद हमें सरकार तो मिली, लेकिन इस सरकार में ये हवा भी साथ में मिली जो पिछले 10 साल नहीं मिली कि जम्मू को अलग बना, स्टेट बना दो, कश्मीर से अलग कर दो। देखिए, ये हवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकली है और ये जहरीली हवा है, वो जहरीली हवा है जो कश्मीर और जम्मू को लड़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमजोरियों को, अपनी नाकामियों को, अपनी बुजदली को छुपाने के लिए इस तरह का हवा का इस्तेमाल करती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी किया हुआ है। ये तो इस समय तो इनके पास 29 का नंबर आ गया, तो देखिए कितने लाचार हैं, सरकार नहीं बना पाए और आपने लोगों से वोट मांगे कि हम डोगरा सीएम बनाएंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का इतिहास इतना कमजोर है, उन्हें अभी पढ़ने की जरूरत है। भाई साहब, डोगरा मुख्यमंत्री कुछ लोग और भी हैं न। देखिए, मैं आपके जो आपका फील्ड है मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आपके लोग ही हरमीत जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता, वही लोग आज ये कह रहे हैं कि डोगरा सीएम कब मिलेगा। भाई साहब, डोगरा सीएम इससे पहले मिल चुका है और गुलाम नबी आजाद को आप क्या डोगरा नहीं समझते थे? और फिर लेकिन प्रताप जी, इस डोगरा सीएम के साथ एक शब्द और जुड़ता है, शायद आप उसको कहीं छोड़ रहे हैं। वो ये कहते हैं डोगरा हिंदू सीएम जो है वो चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूं, आप जहां बात ये होनी चाहिए थी कि एक मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, जहां तो हालात ये हैं कि आने वाले समय में हमें ये लगता है कि मुख्यमंत्री यूपी या बिहार से कहीं से होगा। अगर आपने बनाना था, देखिए 10 साल भारतीय जनता पार्टी प्रॉक्सी तरीके से यहाँ सरकार चली। जब एलजी आपका है केंद्र में सरकार, आप डोगरा एलजी दे देते, आप चीफ सेक्रेटरी डोगरा दे देते, आप डीजी डोगरा दे देते, आपने वाइस चांसलर डोगरा दे देते, तब आप कुछ नहीं कर पाए। अब आपको लगा कि हम 29 लेके भी लाचार हैं, हमें आज भी कहीं जाके दरवाजे पे खड़ा रहना पड़ेगा फाइलें उठा के। तो आज भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि जहां पे डोगरा मुख्यमंत्री देना था, हमने हिंदू मुख्यमंत्री देना था। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी वाले अपने चरित्र को देखें हरमीत जी, इन्होंने जम्मू स्टेट मोर्चा का गठन किया, मिलकर चुनाव लड़ा था, इन्हीं की मदर ऑर्गेनाइजेशन ने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। आज उसके लीडर जो पूर्व विधायक हैं बिश्नाह से, आज वो भारतीय जनता पार्टी की जोली में बैठे हुए हैं। तो तब लोगों ने तो इनको निकाल दिया, तब भी नकारा ही था। देखिए, जम्मू स्टेट मोर्चा की बात, जम्मू स्टेट मोर्चा बिल्कुल खत्म हो चुका, लोगों ने निकाल दिया, लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया। लोगों ने कहा हम फिर इस हवा को चलाने का मतलब क्या है? अब ये देखिए, ये गरदार है ना जम्मू कश्मीर के, ये गरदार हैं कौम के। महाराजा हरि सिंह जी ने पूरे जम्मू कश्मीर का विलय किया। आप स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के विलय की छुट्टी देने का क्रेडिट आप लेते हैं, महाराजा हरि सिंह जी जन्म दिवस पे आप विलय दिवस की छुट्टी देने का क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी लेती है, कहते मोदी साहब ने कर दिया। तो फिर उसी विलय को आप तोड़ना कैसे तोड़ सकते हो, मुझे बताइए ना। आप स्पष्टीकरण दीजिए। जब जम्मू अलग करना है, जब आपकी मानसिकता ये है कि हमने जम्मू को अलग करना है, कश्मीर को अलग करना है, तो फिर मुझे बताइए उस विलय को आप मान सम्मान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ही के पूर्वज है जिनको आप आते जाते माथा टेकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं जहां बलिदान मुखर्जी हुए वो कश्मीर हमारा है। तो मुझे बताइए, आज वो कश्मीर बगाना हो गया? आज वो कश्मीर मतलब इनका नहीं रहा। आज उसको टुकड़े टुकड़े, आपने लद्दाख को टुकड़े टुकड़ों में बदला, जम्मू कश्मीर के हिस्से किए ना। आज देखिए दिल्ली के अंदर भी प्रदर्शन चल रहा है। आप मीडिया, कुछ मीडिया हाउसेस गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी तो इससे क्या पता, लोगों को नहीं पता चलेगा कि सच क्या है। आज वहां एक आग की तरह आवाज उठ रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक आवाज उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को एक किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले जब हार गए तो उसके लिए इन्होंने एक नया पैंतरा खेल दिया कि डोगरा सीएम होना चाहिए, हमने हिंदू सीएम बनाना था। जब आप पावर में रहे आप एलजी बना देते। भाई साहब, आज भी आपके पास वक्त है, बना दीजिए जम्मू का डोगरा एलजी।
हम ढोल बजाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, हम जाके नाच करेंगे जी। आप बना दीजिए ना चीफ सेक्रेटरी डोगरा, आप बना दीजिए डीजी डोगरा, आप बना दीजिए वाइस चांसलर तमाम यूनिवर्सिटी के, केंद्रीय विश्वविद्यालय के बना दीजिए, जम्मू यूनिवर्सिटी का बना दीजिए, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का बना दीजिए, आप बना दीजिए, हम मिठाइयाँ बांटेंगे। प्रताप जी, आपको क्या लगता है जब हम महाराजा हरि सिंह जी की बात करते हैं, जब हम महाराजा हरि सिंह की रियासत की बात करते हैं, क्या कहीं हमने किताबों में या इतिहासकारों में या विशेषकों से कभी ये सुना कि महाराजा हरि सिंह जी थे वो ये चाहते थे, उनकी ये दूरदृष्टि थी कि कश्मीर कभी अलग हो जाए और जम्मू कभी अलग हो जाए? देखिए, अगर ऐसा होता ना तो मुझे लगता है महाराजा हरि सिंह जी हिंदुस्तान के साथ विलय नहीं करते। उन्होंने विलय, देखिए, एक गुलदस्ता दिया हिंदुस्तान को, एक गुलदस्ता दिया जहां पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग, और एक साथ मुझे बताइए, मुस्लिम मेजॉरिटी की एक राज्य, और रूलर कौन है? डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर महाराजा हरि सिंह जी तक। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी मतलब केंद्र में सत्ता में आती है तो जहर घोलना, आहिस्ता आहिस्ता उस जहर को घोलना। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट इनका जम्मू स्टेट मोर्चा वाला विफल हो गया, फिर उन्होंने सोचा कि जम्मू खिते से वोट लेना। इन्हीं का नेता, देखिए दूर किए जाना, इन्हीं का नेता एक कल ही अभी बयान देते हैं कि रजौरी पुंछ को जूटी बनाने की बात करते हैं। इन्हीं का नेता, मुझे बताइए इनके अंदर जहर इतना है। क्या समझते हैं ये सत्ता का लालच है कि जहां जहां बीजेपी अगर सत्ता में है वहाँ अलग, ये जो बयान आप बता रहे हो, एक नेता ने बयान दिया कि रजौरी पुंछ को जो है वो यूटी बना देना चाहिए। अभी मांग ये उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। तो फिर एक नेता ये उठ के कहे कि रजौरी पुंछ को, कल को कोई कठुआ से नेता उठेगा, कोई विजयपुर से उठेगा, कोई सांबा से उठेगा, कोई उधमपुर से उठेगा, कहेगा सबको यूटी बना दो। देखिए, जम्मू जलता रहे, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, उनकी एक साजिश है, और ऐसी घिनौनी साजिश है कि आज उमर अब्दुल्ला कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। अब उस सरकार को कैसे रोकना है, उस सरकार में रोड़े कैसे? जम्मू कश्मीर जलता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की रोटियां चलती रहेंगी, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी पीएचडी होल्डर है। जम्मू बंद करवाने में, दंगे करवाने में, रोड ब्लॉक्स करवाने में, ये तमाम चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी ने पीएचडी हासिल करी हुई है। बड़ी देर से उन्होंने इस कसरत को किया नहीं है, तो यही एक वापस जहर है, जहर के टीके लगाइए। अलग देखिए, आप रजौरी पुंछ के लोगों में उन्होंने एक जहर घोल दिया, मानसिकता डाल दी। कल को जम्मू वालों को कह दिया कि आप जम्मू स्टेट अलग कर लीजिए, कश्मीर अलग हो गया, लद्दाख, लेह लद्दाख अलग हो गया। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर को जिस तरह जलाते रहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में फिर इसके नाम पे सियासत करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की, भाई साहब, इनकी अग्नि परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। अच्छा, मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मीडिया, मैं मीडिया नहीं कहूँगा, मैं गोदी मीडिया कहूँगा, जो गोदी मीडिया ये हवा चला रही है कि जम्मू की जनता चाहती है कि अलग स्टेट हो जाए। मैं पाकिस्तानी हूँ क्या? मैं पाकिस्तानी हूँ। जब मैं इस्लामाबाद का हूँ, जब मैं लाहौर का हूँ, मेरे पास भी डोगरा सेक्रेटेरिएट था जिसको खत्म कर दिया। और यही भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, इनके उप मुख्यमंत्री साथ में बैठे थे, और पाकिस्तान और गाबाद का शुक्रिया अदा हुआ, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। इनमें मुझे लगता है शायद गुर्दे की कमी थी, ये डोगरा सेक्रेटेरिएट वापस नहीं ला पाए। उन पत्रकारों को भी पूछूंगा, भाई साहब, क्या आपने डोगरा सेक्रेटेरिएट बनाया था? मैंने बनाया था, उसको देख के मुझे दुख होता है कि ये इनकी नाकामियों की वजह से खत्म हुआ। हमारे पास महाराजा हरि सिंह जी का, मैं कह रहा हूं, एक कवच था। आज हमारे पास उस टेस्ट सब्जेक्ट को एक कोरा कागज रख दिया। तो मुझे बताइए, क्या इनके पास, मुझे लगता है जहां तो इनके पास होगा ही नहीं, जहां इन्होंने बनाया ही नहीं, इन्हें वो कशिश ही नहीं है, हमें कशिश है ना। तो ये जिस तरह से ये बातें फैला रहे हैं, तो मुझे लगता है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पॉइंट बनाने से वहां शाबाश मिल जाएगी, तो इस शाबाश से कुछ होने वाला नहीं है। अपने लोगों की आवाज लिखिए, इतिहास उन्हीं पे लिखा जाता है जनाब जो आवाज बुलंद करते हैं। मुझे लगता तलबे चाटुकारिता से इतिहास नहीं लिखा जाता। महाराजा, आपने देखा जब प्रताप सिंह जी थे, जितने भी आप देखिए दिग्गज पृथ्वीराज चौहान जी थे, इनका नाम शूरवीरों में लिखा जाता है, और जयचंदों का नाम जनाब आप भी हैं। तो आने वाले जो हमारा भविष्य है उनको पता चल जाएगा कि उस समय के जयचंद कौन थे। तो जयचंदों की हिस्ट्री में इन लोगों का नाम बड़ी, मुझे लगता है, सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, और लिखा भी जाना चाहिए। जो देखिए, जम्मू की जनता, मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं। तो मुझे लगता है लोगों के बीच जाके अगर बात करेंगे तो पता चल जाएगा। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि आवाज़ उठ रही है, जम्मू की जनता चाहती है, जम्मू के लोगों के वोट ये इशारा दे रहे हैं कि जो 29 लोग जो हैं, जो चुने गए हैं, वो एक पार्टी विशेष से सारे के सारे चुने गए हैं। ये आंकलन है कि जम्मू अलग स्टेट मांग रहा है। जम्मू, देखिए, पहले 25 थे,
तो 25 ने क्या कर लिया, इनको पूछना चाहूंगा 25 ने क्या कर लिया। ये वही 25 थे जो जम्मू की बात नहीं रख पाए। देखिए अपर हाउस तब विधान परिषद होता था, उन पत्रकारों को भी मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा भाई साहब थोड़ी सी कसरत कर लीजिए। उन पत्रकारों को यह पता होना चाहिए जब विधान परिषद था तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का बिल वहां पे आया, वहां पास हो गया, और जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास मैं कहूंगा नाकाबिल एमएलए जहां पे थे वहां पे बिल लाने की हिम्मत नहीं हुई। वो लोग जम्मू को अलग राज्य करवाएंगे, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बात रख पाए। अभी विधानसभा सत्र शुरू होगा तो अमर अब्दुल्ला सरकार अगर स्टेट हुड का रेजोल्यूशन डालती है, इन एमएलओ का स्टैंड क्या होगा वहां देख लीजिए। ये कभी नहीं बोलेंगे कि स्टेट हुड वापस आने चाहिए। इन पत्रकारों को भी आपको ये लग रहा है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, पार्लियामेंट के पत्र में कहा है उन्होंने कि स्टेट हुड का इलेक्शन से या बीजेपी के सत्ता में आने से या ना आने से कोई इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लिंक नहीं है, स्टेट हुड तो देना ही देना। ये वही उनकी कहने कहे, उन्होंने कहीं भी कहा, पार्लियामेंट में कहा। पार्लियामेंट में क्या होता है वो आप भली भांति जानते हैं कि उनके जो सांसद हैं किस तरह से व्यवहार करते हैं और संविधान की गरिमा कितनी रखते हैं, ये आपके सामने ही है। लेकिन ये वही लोग हैं जो 15 लाख दे रहे थे, ये वही लोग हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, ये वही लोग हैं जो जीडीपी को बढ़ा रहे थे, ये वही लोग हैं जो विकसित भारत की यात्रा अभी शुरू की हुई है तो जो अभी चला रहे थे। लेकिन अपने भाषण में कहते हैं भारत विकसित 2047 में होगा, विकसित तो 47 में होगा, लेकिन यात्राएं अभी भी चल रही हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी, आपको यकीन नहीं है, आप नहीं मानते इस बात से, आप उनकी बातों से सहमत नहीं है कि स्टेट हुड देंगे? सहमत क्या, ये वही लोग हैं जो कहते थे आज हमारा रुपया गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो आज मुझे बताइए रुपये की क्या स्थिति है डॉलर के मुकाबले। ये वही लोग हैं ना, मित्र इनके विदेशों में भागे हुए हैं, ये कहते हैं हम काला धन लाएंगे। तो इस तरह से कहने में देखिए इनका झूठ है, जितना मर्जी बोले उस पर टैक्स नहीं। जीएसटी इन्होंने लाया, गरीबों पे लाया हुआ, दूध पे लगा दिया, राशन पे लगा दिया, लेकिन झूठ बोलने पे जीएसटी नहीं लगाया। तो मुझे लगता है मोदी साहब को जीएसटी झूठ पे भी लगाना चाहिए था। शायद अगर जीएसटी उस पर हरमीत जी लगता तो सबसे ज्यादा टैक्स मोदी जी को ही भरना पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को ही भरना पड़ता। आखिरी सवाल प्रताप जी आपसे करना चाहूँगा, कहते हैं एक अपोजिशन जो है वो होना बहुत ज़रूरत होती है, सरकार को उसकी गलतियाँ गिनाने में जो है उसकी गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए अपोजिशन बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आपने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में बहुत अच्छा जो है वो कसरत जो है वो जम्मू की जनता को भी करवाएगी और देश में भी करवाती है। क्या लगता है अपोजिशन में भाजपा के मुद्दे क्या होंगे? देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ओपोजिशन में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ओपोजिशन में जम्मू की जनता है, इस बार जम्मू कश्मीर की जनता है। आप देखिए अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है जनाब, फिल्म अभी शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलओ ने जम्मू खिते से मैंडेट लिया है जनाब, जवाबदेही इनकी। अभी क्या हुआ, अभी तो स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुए, अभी ये क्या स्मार्ट मीटर्स के लिए 2 दिन लाठियां चल रही हैं, अभी लाठियां में, कठुआ में, बिश्नाह में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी 2 दिन। तो भाजपा इस पर आवाज क्या उठाएगी? भारतीय जनता कुछ नहीं, मोदी जी बैठे हैं, जल्दी करेंगे, ये सरकार नहीं करने देगी। इनका पहला बहाना ये सरकार नहीं करने देगी, इसने कश्मीर से नंबर लिया है, ये हमें दे नहीं रहे, जम्मू को दे नहीं रहे, पहला इनका बहाना यही होगा। लेकिन लोगों को पता है कि एलजी आपके हैं, केंद्र में सरकार आपके हैं, तो आपको अब सबसे बड़ी बात है जम्मू की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के ओपोजिशन में खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार झूठ और फरेब से जो ले लिया, इसके बाद इनको ये सब देखने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है, इनके अध्यक्ष को लोगों ने आज हरा दिया, इससे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है और क्या हो सकता है। लेकिन चलो अपने दिल को वो तब भी इसमें खुश है, वो ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो ये भी माननी पड़ेगी कि 400 से 240, 50 पार से 29, लेकिन फिर भी अचीवमेंट है। देखिए अचीवमेंट 29 का अचीवमेंट नहीं है, इस पे भी थोड़ा सा लोगों को हम दिखा देते हैं। पवन गुप्ता जी पिछली बार आजाद थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक विधायक इनका बड़ा देवेंद्र सिंह राणा, ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे जनाब, ये भी आपने बाहर से लाए हुए एनसी के। सुजीत सिंह सलाथिया जी बाहर के। बिश्नाह के एमएलए जो पहले कमल अरोड़ा जी थे वो भी जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो इसलिए आपको वहीं पे सीटें मिली हैं, आपका कुछ नहीं है जनाब, आपके पास आप ये कह रहे हैं जो 2014 में जो 25 लिए थे, ये 29 जो है इसमें बाहर का मिला जुला भी है कुछ। देखिए ये वही मिला जुला है नहीं, मिला जुला ही है जनाब, आपके अपने पास कुछ नहीं है। आपने तो अपने लोगों को आज तो आपने उनको मार्गदर्शक की एक
प्लास्टिक का लॉलीपॉप दे के आपने बिठा दिया उनको साइड में, तो आपने अपने लोगों की नाकामी, आपको पता था कि हमारे लोग नहीं हैं इस बात ज़मीन में, आपने अदल बदल करके कहीं से किसी डॉक्टर को ले आए, कहीं से किसी को लाए, तो आपने जुगाड़, इसको ना डोगरी में जुगाड़ कहते हैं। तो ये जुगाड़ है, तो जुगाड़ ज़्यादा देर चलने वाला नहीं, जुगाड़ थोड़ी देर ही चलेगा। तो भारतीय जनता आखिरी सवाल में ये जो जम्मू स्टेट की बात करते थे, हमने देखा डोगरा स्वाभिमान संगठन है वो कहती थी कि जम्मू स्टेट जो है बना दिया जाए, हमने देखा एकम सनातन भारत दल है वो कहते थे कि जम्मू स्टेट जो है अलग बना दिया जाए। उस समय हम जब भारतीय नेताओं से जब बात करते थे तो तब वो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर एक है, हम जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखते हैं। तो आज उन नेताओं को तो वो तो अब अलग अलग पार्टीज में चले गए, तो उनकी बात सही थी या इनकी बात सही है? देखिए, जवाब उन तमाम नेताओं को लोगों ने जवाब दिया। एकम सनातन दल ने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, आपके सामने था कि लोग जम्मू को अलग चाहते थे या नहीं। वहीं लाल सिंह जी थे, बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, लोगों ने जवाब दे दिया कि आप डोगरा स्वाभिमान संगठन बना के आप जो बांटने की राजनीति थी, लोगों ने नहीं माना ना, तो लोगों ने जवाब दे दिया जना, लोग नहीं चाहते। और मैं फिर एक जोरदार तरीके से कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारे स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी के विलय को चैलेंज कर सके, उस विलय को कटघरे में खड़ा कर सके। अगर इस तरह का करना का किसी ने कोशिश की तो जम्मू कश्मीर का डोगरा, जम्मू कश्मीर का बशिंदा, जम्मू कश्मीर का रहने वाला, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर का खून दौड़ता है, जिसमें जम्मू कश्मीर की मैं कह रहा हूँ एक कशिश दौड़ती है, वो उनको कटघरे में खड़ा कर देगा, उनको जवाब दे देगा। और मुझे लगता है इससे बड़े व्यापक परिणाम होंगे। और मुझे लगता है इसको भुगतने के लिए वो नेता, वो सरकार, तमाम वो लोग जो इस तरह का जहर फैलाएंगे उनको तैयार रहना चाहिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी वालों को, अगर जम्मू कश्मीर को तोड़ने का आप प्रयास करोगे तो आज आपसे लेह लद्दाख नहीं संभल रहा, आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर भी आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। और ऐसा ना हो, जम्मू के लिए पहले कितना कुछ किया है 10 सालों में? भारतीय जनता पार्टी ने जितना कुछ किया शायद ही किसी ने किया हो। इन्होंने हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, इन्होंने हमारे से हमारी नौकरियां छीन ली, इन्होंने हमसे हमारे ज़मीन के अधिकार छीन लिए, इन्होंने हमसे तमाम जो प्रोजेक्ट जहां जम्मू के लोग काम करते थे आज वो सब छीन लिए। दूर क्या जाना, मैं कह रहा लाखों करोड़ों के बिजनेस की छोड़िए, जो रेडी फड़ी हमारे लोग लगाते थे इन्होंने उन 10 सालों में ये भी छीन लिया। इन्होंने हमारे डेली वेजरों का हक छीन लिया, इन्होंने हमसे हमारा स्टेट सब्जेक्ट के साथ साथ डोगरा सर्टिफिकेट छीन लिया, इन्होंने हमसे हमारी पहचान छीन ली, हमारे धरोहरें छीन ली। हम बताइए क्या क्या बताएं, हम एक डोगरा, एक जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, क्या क्या बताएं इन्होंने हमसे क्या नहीं छीना। हर एक चीज जो थी वो सब छीन ली। आज मीटरों के पीछे भी अंडानी लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे बताइए इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी। और जम्मू कश्मीर को मिला तो मिला क्या? अगर जम्मू कश्मीर को कुछ मिला है इस केंद्र सरकार की मुझे लगता है रहनुमाई में, तो वो सिर्फ जख्म, पुरानी वो यादें, पुराने वो मुझे लगता वो चीज़ें हमें मिली जो शायद जिसकी हमने कभी कल्पना की हो, और हमें वो सब मिला जिस पे हमारा हक और हकूक होता था। आज हम उन्हें बगानी मतलब बेगानों के हाथ में देख रहे, हमें भी तड़प आ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। जम्मू कश्मीर का नौजवान बेरोजगारी में तो है ही, कवारों की सूची में पहले पैदान पे जनाब। ये भी एक आंकड़ा है, इन्हीं की सरकार का बनाया आंकड़ा, मेरे घर से तो बना नहीं। तो मुझे बताइए, अब ये सोचते हैं कि ये अगर इनके नेता कुबारे रहेंगे तो हम पूरी जनता को कुबारा रखेंगे। जनाब हमने हिंदुस्तान को बढ़ाना है, हिंदुस्तान को आगे लेके जनाब अपनी सरहदों की रक्षा भी करनी है, तो इसलिए अपना कार्यालय तक ये कुबारापन रखें, जम्मू कश्मीर के नौजवान पे ना थोपे। चलिए, सुन लिया आपने जम्मू की जनता की क्या आवाज़ है, जो हवा आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। किसी एक पत्रकार ने कहा था कि सोशल मीडिया पर जो नेता जो हैं लाखों व्यूज़ बटोरते हैं, वो लाखों वोट नहीं बटोर सकते। इसलिए ये उनके लिए भी है कि जो हवा चला रहे हैं वो हवा ज़मीनी स्तर पर कहीं भी नहीं दिखती। जम्मू का युवा ये कहता है कि मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ, मैं यहीं का बाशिंदा हूँ, और मैं जितना प्यार जम्मू से करता हूँ, मैं जितना डोगरा जम्मू के लोगों को मानता हूँ, उतना ही डोगरा में कश्मीर के लोगों को भी मानता हूँ, क्योंकि ये महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है और इसका विलय महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर किया था, ना कि सिर्फ जम्मू को लेकर। अपनी सत्ता के लोभ के लिए अगर जम्मू को अलग कर दिया जाए या कश्मीर को अलग कर दिया जाए
तो राय आपकी ज़रूर जानेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना तो लोग आप कर ही सकते हैं कि कमेंट कर कर आप भी बताएं कि वाकई ही क्या आप जम्मू को अलग स्टेट देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो दरबार मूव की वापसी जो व्यापारी मंडल करता है, या और टूरिस्ट की जो बात जो है वो जम्मू कश्मीर का आम बाशिंदा करता है, क्या उसमें कुछ सच्चाई दिखती है या नहीं दिखती है आपको। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जो है वो ज़रूर रखिएगा। दीजिए इजाज़त मेरे को, मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।